ऐसी चाल चली आपने कि बहलिया साला खुद खुद फंस गया। हम लोग राजनेता हैं, राजनीति रात भर करते हैं, दिन भर करते हैं। किसी को मारो तो राजनीति में फंसा। लेकिन सर अब क्या होगा? इसका चार्जशीट तैयार करो और चालान करो, और इसे उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन एक काम और करना होगा। वो कौन सा काम है? इंस्पेक्टर अजय का यहाँ से ट्रांसफर करो। अगर यहाँ रुक गया ना तो कुछ दिन में छानबीन करता रहेगा केस की, इसलिए यहाँ से ट्रांसफर करो इसका। ठीक है सर, आपके कहने के मुताबिक मैं करूंगा। लेकिन सर हमारी बात नहीं भूलना। घबराओ नहीं, क्योंकि आपने मुझे डीआईजी बनाया है तो आईजी बनने का हमरा ख्वाब है। घबराओ नहीं, हम तुम्हें डीआईजी से आईजी बनवा देंगे। इसीलिए तो आपके इशारे पर मैं काम करता हूँ। घबराओ नहीं, काम तुम्हारा हो जाएगा। जाओ जाओ, चल। हरामखोर, तूने एक विधायक के भाई के ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अगर हाथ नहीं उठाया होता तो आज ऐसा दिन देखने को नसीब नहीं होता। हरामखोर, अभी क्या देखा, अब राजनीति दिखाएंगे कि राजनीति होती क्या है। अरे हम राजनीति में फंसाकर तेरे पूरे परिवार को न बर्बाद किया तो विधायक राम अवतार दर्शक बंधुओं, देखिए राजेश को अदालत में पेश किया जाता है। अदालत साबुत और गवाह सब इकट्ठा मिल जाते हैं, इसलिए राजेश को उम्र कैद की सजा हो जाती है और उसे सेंट्रल जेल बनारस भेज दिया जाता है। और इधर देखिए अजय की पत्नी अनीता सिंह अपने घर में बैठी अपने पति का इंतजार करती। देखिए आगे क्या होता है। आज 2 हफ्ते हो गए, मेरी देवर की कोई खबर नहीं और मेरे स्वामी भी अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इंतजार कर लेती हूँ, हो सकता है वो आते हैं। या भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी की आंखों में आंसू। मुझे इसका कारण पूछना चाहिए। और क्या हुआ आपको स्वामी मेरे, क्या हुआ आपको स्वामी मेरे? सताया तुम्हें क्या किसी ने कहा कुछ, या सताया तुम्हें? और हो रही जो आँखों से बरसाती है, हो रही जो आँखों से बरसाती है। क्या बताऊं प्रेम, ना तो मुझे किसने कुछ कहा है, क्या कहूं, मेरी जुबान नहीं निकल रही, नहीं खुल रही है। क्या कहो कि प्यार
वो तो 1500 संतर गया जेल में। प्यारी बना 300 तो कबूल से बुआ प्यारी बना उम्र कैद की सजा है सुना है गया। स्वामी मेरा देवर किसी का खून नहीं कर सकता। मेरे देवर को मेरे पास ले आइए स्वामी। मुझे ऐसा लगता है उसके साथ धोखा हुआ है। विश्वास तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, राजेश के दोनों हाथ लगे थे। मैं जिस समय पहुंचा मंत्री महोदय की गार्ड की लाश पड़ी और इधर राजेश के दाएं हाथ में पिस्टल और वह पिस्टल उनके। स्वामी मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर इतना दुख पड़ा है। देखो मेरे साहब आ रहे हैं। नमस्कार अजय सिंह जी सर। आज मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर, आखिर वो कौन ऐसी बात है? बात यह है कि तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। अरे साहब, ये आपने क्या किया मेरे स्टाफ में? मैंने कुछ नहीं किया है, ये ऊपर से आदेश आया है कि अजय इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करके इन्हें थाना बनारस भेजा जाए और ये अपना ट्रांसफर ऑर्डर संभालो और सीधे थाना बनारस के लिए रवाना हो जाओ। ये मेरे साहब है, मेरा यहाँ जो ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर वहाँ को हुआ है बनारस जेल, सेंट्रल जेल में ड्यूटी है। स्वामी आप तो मेरे देवर राजेश को देखकर तसल्ली कर लेंगे, पर मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरे देवर को मेरे पास ले गया स्वामी। भरोसा करना, अब उसकी कोई सजाएं तो नहीं कम हो सकती है। भगवान मेरे देवर की जान कैसे बचेगी? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, विधायक राम अवतार बड़े दयालु हैं, हमारी फरियाद जरूर करेंगे। मैं उनसे फरियाद करूंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। विधायक जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद और विश्वास लेकर आई हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। अरे छुड़वा दो देवर को मेरे एहसानिया तुम्हारा।
देवर के सिवा इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है। जी हाँ विधायक जी। एहसान करके हम तेरे देवर को छुड़ा दे। जी हाँ विधायक जी, मैं यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अपनी सरकार हम छुड़वा भी सकते हैं, घबराओ नहीं, मदद करेंगे, लेकिन तुम कौन सा एहसान करोगी मेरे ऊपर? विधायक जी, मैं भला औरत बसर क्या एहसान कर सकती हूँ? क्या कहा? औरत बसर कौन सा एहसान करेंगे? औरत बसर बहुत बड़ा एहसान कर देती है। विधायक जी आप बताइए, अगर हमारे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। बस में है तुम्हारे? अगर एहसान करना चाहती हो, अपने देवर को छुड़ाना चाहती हो, तो एक रात हमारे बिस्तर पर आ जाओ, समझो तुम्हारा देवर। विधायक जी ये आप क्या कह रहे हैं? आप एक पढ़े लिखे अच्छे और शिक्षित इंसान हैं, आपकी मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप मेरे देवर को छुड़ाओ या न छुड़ाओ, मैं जा रही हूँ। अब आई तो अपनी मर्जी से, अब जाओगी हमारी मर्जी से ना है। अच्छा इसी में है कि एक बार अपने सीने से हमें लगा लो और हम तुम्हारे देवर को छुड़ा देंगे। विधायक जी हम बहुत परेशान हैं और मुझे मत सताओ, मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ पे पैर पड़ती हूँ। पैर? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे अपने सीने। गेट पर लाग रहे हैं कि हम विधायक जी का लड्डू ले आई जाए। लड्डू? साले लड्डू हाँ भाई, गेट खोल कर गया था क्या? साले हो, जब औरत अंदर आई तो गेट बाहर से बंद कर देता, वो भाग गई। अरे तुमने होमवर्क नहीं किया तो मैंने बंद नहीं किया। चलो ड्यूटी से लगो, पीछे हटो। साली भाग कर यहाँ से निकल गई, अगर किसी को बता दिया तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए हमें पहले देखना चाहिए। हेलो हेलो सर। डियाजी राणा बोलिए सर। इस समय थाने में मौजूद हो? जी सर। अगर वो इंस्पेक्टर अजय की पत्नी अनीता सिंह भागकर थाने पहुंचती, हमारे खिलाफ आवाज उठाती है, तो उसे किसी न किसी बहाने से हमारे कमरे में लेकर आओ। घबराइए नहीं सर, आपके इशारे पे काम करता आया हूँ और ये भी वादा करता हूँ अनीता सिंह आपके स्टेजों पे जरूर आएगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अनीता सिंह, तेरी इज्जत से न खेला तो विधायक राम अवतार भगवान मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे मदद मांगू कि मेरी जान बच जाए। ठीक है, सामने थाना दिखाई दे रहा है, मैं चलती हूँ, थाने में फरियाद करूंगी, हो सकता है वहां मुझे मदद मिल जाए। और जी साहब हमारी मदद कीजिए। जी साहब हमारी मदद कीजिए और आज लूटने से मुझको बचा लीजिए। विधायक राम अवतार है
पीछे पड़े, विधायक राम अवतार है पीछे पड़े। अरिया मरने से मुझको बचा लीजिए। आप इंस्पेक्टर अजय की पत्नी अनीता सिंह है? जी हाँ साहब, मेरा ही नाम अनीता सिंह है। और ये विधायक राम अवतार तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? जी हाँ साहब। तुम्हारी इज्जत से खेलने की कोशिश किया जी हाँ। और कानून का सहारा लेने के लिए तुम थाने आई है? जी हाँ साहब। अनीता सिंह, तुमने अच्छा किया और अच्छी जगह पर आई हो। तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा। अनीता सिंह, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और बोल पहना तू कैसी मदद चाहती। बोलो पहना तू कैसी मदद चाहती। हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। बहन अनीता सिंह, ये सरकारी अफसर की तुम वाइफ हो, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हारी मदद अवश्य करें। और आज हम वादा करते हैं कि तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानकर और हम तुम्हारा साथ देंगे। भैया, परंतु आप हमारे साथ उस सलामजादा विधायक राम अवतार के बंगले पर चलो और हम तुम्हारे नजरों के सामने वादा करते हैं कि उसके हाथों में हथकड़ी डालकर हम जेल जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है भैया, देर मत करो, चलो उसके हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में डाल। भैया, ये क्या कर रहे हैं? अपनी बहन को नेताओं के हवाले कर रहे हो। कुछ इसे अपनी बहन मान रखा क्या? अरे तुम्हारी सर, बहन है? ये बातों में ना आओ। है। ये तो हमारा लाने का बहाना था। यानी लाने का बहाना इसे बहन बना कर लाए हो? नहीं, ये नहीं आती है ना। अरे धर्म की बहन बनाया ससुरी का, हमारी सगी बहन हो गई है। ना तो तू मेरी बहन है ना मैं तेरा भाई हूँ। ये तो हमारा लाने का बहाना था। दया जी, बोलिए सर। इसे उठाकर हमारे कमरे में ले चलो। ओके सर, ले चलो कमरे में।